बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। ये इंग्लिश में। उर्दू में तर्जमा। निहायत मेहरबान, बहुत ही रहम फरमाने वाला। अबे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम जो बार बार रहम फरमाने वाला है। अबे इसकी तफसीर उर्दू में सही बुखारी की रोशनी में हदीस नंबर 7404 में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अर्श पर लिख रखा है, बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की सिफत है अर्रहमान, इसकी इसी वसी रहमत की अक्कासी करती है। ये देखें अल्लाह ताला ने आसमान पर हजूर के सल्लम का इरशाद है। आयत नंबर भी है सही बुखारी में 74:4 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अर्श पर लिख के रखा है कि उनका जो गुस्सा होता है, अल्लाह ताला का जो कहर होता है, तो वो उस पे गालिब आता है। और ये अल्लाह ताला की सिफत है कि इसने वसी रहमत की अक्कासी की है। देखें अल्लाह ताला, अगर हम जितना गुनाह करते हैं, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला ने जो दिया है हमें क्या कुछ नहीं दिया, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला की एक आंख देख लें जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसकी नेमत है, क्या हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, पर हम ऐसा नहीं करते। हमें जितना कुछ अल्लाह ताला ने दिया हम उसका शुक्र अदा नहीं करते और इतने गुनाह करते जाते हैं। अगर अल्लाह ताला उसी हिसाब से हमें सज़ा दे तो हम तो जीने के काबिल ही नहीं है, पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ये अल्लाह ताला की सिफत में है और जो हर जानदार के लिए आम है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान के लिए, परिंदे हैं या ये जो दरख्त हैं, सब कुछ जितने भी जानदार हैं, अल्लाह ताला की रहमत है। अब देखें जंगलों में चले जाएं, वहाँ पे पौधे उगे हुए हैं तो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला वहाँ उनको रोजी दे रहा है। परिंदे हैं तो वो भी जिंदा है तो अल्लाह ताला उनको खाने के लिए कुछ दे रहा है। हर चीज़ पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। जो जहाँ भी अल्लाह ताला, जैसे पत्थर में एक मिसाल है, कीड़े को भी ग़िज़ा मिलती है तो वो भी तो अल्लाह ताला ही देता है और उसी की रहमत से। और अल्लाह ताला ने ये ऊपर लिख कर रखा हुआ है, रहमत के 100 हिस्से। सही बुखारी की हदीस में 6000 की एक मशहूर रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से पैदा किए हैं। इनमें से सिर्फ एक हिस्सा ज़मीन पर नाजिल किया है, जिसकी वजह से तमाम मखलूक यहाँ तक के जानवर भी एक दूसरे पर रहम करती हैं। देखें अल्लाह ताला की ये भी एक नेमत है, नहीं तो इंसानों को खा जाते। थोड़ी सी जैसे जो दीन से दूर होते हैं या कुछ भी हसद होता है, उनमें जेलसी होती है, एक दूसरे को काट दौड़ने को भागते हैं। और अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में थोड़ा बहुत रहम पैदा किया है तो लाखों इंसान जिंदा है। आप जलसे जुलूस देखें, वहाँ पे भी लाखों साथ होते हैं। अगर थोड़ा सा एहसास ना होता तो ये जानवर इंसान एक दूसरे को खा जाते। तो अल्लाह ताला ने अभी तो एक हिस्सा ज़मीन पे 100 हिस्से थे, 100 में से 99 आसमान पे हैं और हमारे पास एक हिस्सा है। उसी एक हिस्से में से सब इंसान एक दूसरे के साथ रहम करते हैं, सिला रहमी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दुनिया चल रही है, ये रिश्ते चल रहे हैं, नहीं तो कुछ भी ना चलता। बाकी 99 हिस्से अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए महफूज कर रखे हैं ताकि वो अपने बंदों पर रहम फरमाए। यही अल्लाह ताला का अर्रहीम होना है। बाकी जो 99 हिस्से हैं वो भी इंसानों के लिए रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए रखे हुए हैं, वो भी इंसानों के लिए हैं। देखें हम कितने गुनाहगार हैं, कितने गुनाह कर चुके हैं।
अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, फिर भी हम उसकी नाफरमानी करते हैं, छोटी छोटी बात पे शिकवे करते हैं। अल्लाह आपने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ये नहीं दिया, और देता अल्लाह है। और जब वो जैसे किसी के पास चले जाते हैं, जी आप हमारा हमें ये कर दें, हमें बेटा दुआ करें दे दें, हमें रोजी दे दें, सब कुछ कर दें, जबकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ है। अगर वो कुछ कर सकता तो वो अपने लिए ना करता, पर नहीं, हम जाते हैं, हमें शैतान लेके जाता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर जाके उसी से सब कुछ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला ये सब कुछ लिख रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं। और जब हम मरेंगे, हम जाएंगे, तो हम तो इस काबिल ही नहीं होंगे कि अल्लाह ताला हमें बख्शे, क्योंकि हमारे पास तो एक हिस्सा है रहम का और 99 अल्लाह ताला के पास है। तो हम इतने गुनाह कर चुके हैं, तो मरने के बाद तो सीधा जहन्नम भी अल्लाह माफ करे नसीब होगी हर किसी को। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बाकी 99 हिस्से इसलिए रखे कि अल्लाह ताला फिर हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से भर दे। पर अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो इंसान शिर्क करता है, अल्लाह ताला का किसी को शरीक ठहराता है, उसको अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा। क्योंकि आप एक इंसान की मिसाल ले लें कि वो जैसे एक माँ है, उसका बच्चा किसी और से मांगता है, वो माँ फौरन नाराज होगी कि मैं तो कर सकती थी, फिर इसने किसी और से क्यों मांगा है। जब एक इंसान गुस्सा हो सकता है, तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, सब कुछ किया, फिर हम उसका शरीक ठहराएं किसी को, तो वो हमें कैसे माफ फरमाएगा। तो यही है कि कोशिश करें, सब कुछ बनाया उसी ने, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं। हाँ, ये एक आम इंसान किसी को कह देता है ये उठा दो, ये काम कर दो, ये कर दो, वो एक इंसानी काम है। लेकिन जो चीज अल्लाह ताला दे सकता है, जैसे बच्चे अल्लाह दे सकता है, रोजी अल्लाह दे सकता है। कोई इंसान किसी को एक दिन 100 रुपया दे दे, दूसरे दिन मांगने जाए, तीसरे दिन अब मुसलसल जाए, क्या वो आपको देगा? कभी भी नहीं देगा, वो भिखारी समझ के भगा देगा। पर अल्लाह ताला है जो मुसलसल कहीं ना कहीं से गैब से रिज्क देता है। फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह नहीं देता, फलां बंदा हमारा काम कर। और सबसे बड़ी जहालत के कब्रों पे चले जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, पता नहीं उनको और अल्लाह का क्या मामला है। अगर वो नेक हैं तो जन्नत में जाएंगे, नहीं तो अल्लाह ताला उनका हिसाब है। लेकिन हम फिर भी उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से मांगते हैं, उनसे मददें मांगते हैं, कहते हैं आप ये कर दें, वो कर दें। हमारी अक्ल ऐसी मारी जाती है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर सके, हमारे लिए क्या कर सकेंगे? क्या वो हमें सुन रहे हैं? लेकिन ये कहते हैं सुन रहे हैं। वो एक बंदा जिंदा बैठा है, कोई आलिम है, पीर है, आप उसके पास चले जाएं, 100 बंदा एट ए टाइम बोले, तो क्या वो आपको जवाब देगा? वो कहेगा चुप करे, मैं एक की सुनूं या सबकी सुनूं, तो कैसे जवाब दूं? इतनी अकल नहीं करती कि एक बंदा 100 बंदे की बात नहीं सुन सकता, तो वो पूरी क्या करेगा किसी की? पर अल्लाह ताला इस दुनिया में एट ए टाइम नमाज होती है, उस नमाज में कितने लोग मांगते हैं अल्लाह ताला से। कभी अल्लाह ताला ने कहा है फलां मस्जिद वाले आप चुप कर जाओ, मैं उनकी पहले सुन लूं फिर इनकी? क्या नंबर वाइज अल्लाह ताला ने किया? नहीं, अल्लाह ताला एट ए टाइम सुनता है, और वही गफूर और रहीम है। और ये जो हम चले जाते हैं दूसरों के पास, दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से करते हैं कि वो हम पे रहम करवाएं, अल्लाह ताला किसी को नहीं, अल्लाह ताला कोई वकील नहीं रखवाता। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं शाहिरा के करीब हूँ, अब मुझसे मांगो तो सही। जितनी हम गुनाह करते हैं, हम एक दफा तौबा इस्तगफार करें तो अल्लाह ताला हमें बख्श देता है, बल्कि वो खुश होता है कि ये बंदा मेरे पास लौट के आया है। तो इसीलिए कोशिश किया करें, जो भी काम है अल्लाह ताला से मांगा करें, उसी से मदद मांगे और उसी को सीधा किया करें और उसी की इबादत किया करें। अब है अमली जिंदगी में रहमत। 3 नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 60-13 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। अब देखें, इंसान है, अल्लाह ताला ने 99 में से 1% तो जमीन पे भेजा है ना, कि हम एक दूसरे पे रहम करें।
पर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोगों के दिल ऐसे पत्थर हो चुके हैं कि वो रहम नहीं करते, किसी इंसान पे तरस नहीं करते, उनको तरस आता ही नहीं है क्योंकि उनका दिल सख्त हो चुका है, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। जब एक इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, अल्लाह ताला का काम नहीं करेगा, अल्लाह ताला से डरेगा नहीं, शिर्क करेगा, तो उसका दिल तो ज़हरी सी बात है एक पत्थर जैसा हो जाएगा, फिर वो कहाँ इंसानों पे रहम करेगा। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि नेकी के काम किया करें ताकि आपका दिल जो है नरम हो सके और आप इंसानों पे रहम कर सकें। इन सिफात से अर्रहमान और अर्रहीम को पढ़ने का मकसद ये है कि बंदा खुद भी दूसरों के लिए नरम दिल रहे। ये नहीं है कि आपने पढ़ तो लिया, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, तो सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं। और आपने देखा अल्लाह ताला कहते हैं आप मेरे फर्श वालों पे रहम करें तो अर्श वाला आप पे रहम करेगा। तो ये इंसानों की सिफात में से भी है कि हम एक दूसरे पे रहम करें, एक दूसरे के सिला रहमी करें, एक दूसरे की मुश्किलात को कम करें, एक दूसरे को समझें और नेकी की तरफ लेके आएं। जब इंसान बुराई करता है, बुराई पे चला जाता है, एक बुराई करता है तो दिल पे एक छोटा सा काला तिल बन जाता है, फिर वो बुराई करता जाता है, उसका दिल ब्लैक हो जाता है फुल, फिर उसको पता नहीं चलता वो अच्छाई कर रहा है बुराई कर रहा है। फिर तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शैतान उसको कहता है यही रास्ता है तो इस पे चलता जा, फिर वो उस पे चलता जाता है, बुराई करता जाता है और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है, फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आता, उसको सिर्फ यही आता है कि हसद, बुग़्ज़, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो दीन से दूर चला जाता है और उसका दिल फिर नर्म ही रह जाता। इसीलिए नरम दिल और रहीम बन जाए, यानी कि अल्लाह ताला की सिफात इंसानों के लिए भी है कि उसका दिल नरम हो जाए और वो रहम करने वाला बन जाए। अब देखें कुछ लोग इतने रहम दिल होते हैं, वो परिंदों पे, चरिंदों पे, हर चीज़ पे रहम करते हैं, इंसानों पे रहम करते हैं। अब कोई गरीब है, फकीर है तो वो भी अल्लाह का बंदा ना, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमारा फ़र्ज़ है हम उस पे भी रहम करें, उसके साथ भी सिला रहमी करें, अच्छे से बात करें। पर नहीं, हम सोचते हैं हम तो फलां है, हम जी क्यों किसी को ऐसा नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अल्लाह के बंदे हैं और पता नहीं आखिरी सांस कब तक ख़त्म हो जाए तो हम भी एक मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे जो खुदा ने ये अर्रहमान और रहीम जो एक हिस्सा इस ज़मीन पे भेजा है वो हम थोड़ा सा एक दूसरे पे तर्स कर लें, रहम कर लें, ताकि इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन जो बाकी 99 हिस्से आसमान पर हैं अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं, उनमें से थोड़ा बहुत हमें मिल सके और हम इंशाल्लाह जन्नत में जा सकें। अब है इंग्लिश में तफसीर इसकी, आयत नंबर 2 की, सही बुखारी की